show, let's read this question. The question is, in which of the following processes energy is absorbed? और यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट प्रोसेस दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो उस प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है ए, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ये एनायन फॉर्म होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पे क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन अगर किसी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। जैसे फर्स्ट प्रोसेस है क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन माइनस अनायन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन न्यूट्रल एटम है और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एनायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी विल रिलीज। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या दिया है? ऑक्सीजन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन 2 माइनस। अभी जो ऑक्सीजन माइनस है इसके ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है और एक हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्जन होगा ऑक्सीजन माइनस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड टू ओवरकम द रिपल्जन बिटवीन ऑक्सीजन माइनस एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 माइनस अनायन फॉर्म करने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या दिया है? ऑक्सीजन 2 माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन माइनस। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? रिवर्स है इस प्रोसेस की। तो यहाँ पे क्या है? हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि हम एक नेगेटिव एनायन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्जन कम होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है? सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है सोडियम। तो क्या होता है? जैसे सोडियम से सोडियम पॉजिटिव फॉर्म होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये इसकी रिवर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये इजीली ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगी। जिन भी आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है वहां पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल नहीं होता तो वहां पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए, तो वहां पे क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? सेकंड प्रोसेस में। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।